हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सब्जेक्ट लर्नर्स में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे को जिसका नाम है ऑन गोइंग अ जर्नी। ऑन गोइंग अ जर्नी एक बहुत ही फेमस ऐसे है जिसको पब्लिश किया गया था 1822 में द न्यू मंथली मैगजीन की नेम की एक मैगजीन में, और इसको रीपब्लिश किया गया था टेबल टॉक में। इस ऐसे में हैजलिट बताते हैं जर्नी के बारे में, और ये कि जर्नी पे जाते टाइम हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जर्नी पे जाने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, हमें जर्नी अकेले क्यों करनी चाहिए, जर्नी पे आपके सबसे अच्छा दोस्त कौन हो सकता है। और फिर वो ये भी बताते हैं कि प्लेस चेंज होने से, जगह चेंज होने से कहीं ना कहीं आपके थॉट्स और आपके व्यूज़ भी चेंज हो जाते हैं। अब ऐसे को कवर करते हैं। ऐसे स्टार्ट होते ही हैजलिट कहते हैं, वन ऑफ द प्लीजेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड इज गोइंग अ जर्नी। मीन्स दुनिया में सबसे आनंद, सबसे खुशी देने वाली चीज़ है किसी जर्नी पे जाना। फिर कहते हैं राइटर, लेकिन मुझे ये खुद से करना, मतलब अकेले करना अच्छा लगता है। मैं इस सोसाइटी को अपने रूम, अपने घर में तो एंजॉय कर सकता हूँ, लेकिन आउट ऑफ डोर्स, उसके बाहर नेचर मेरे लिए इनफ है कंपनी देने के लिए। जब मैं अकेला होता हूँ मुझे कभी भी इतना अकेलापन फील नहीं होता है। मतलब नेचर के साथ में उसे अकेला होने के बावजूद अकेलापन फील नहीं होता है। फील्ड उसकी स्टडी है और नेचर उसकी किताब। मुझे जर्नी पर जाते समय लोगों का वॉकिंग टॉकिंग वाला सिस्टम समझ में नहीं आता है। चलते चलते बातें करते हुए चलेंगे और जर्नी भी करते जा रहे हैं। हर चीज़ पे अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स देते हुए चलेंगे और दूसरे के थॉट्स पूछते हुए चलेंगे। ऐसी कमेंटबाजी मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे पसंद नहीं है। अगर मैं सिटी से दूर जा रहा हूँ तो सिटी को भूलने के लिए जा रहा हूँ ना, अपनी जर्नी को फुल एंजॉय करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन लोगों का क्या है कि अगर वो आएंगे सिटी से दूर तो वो पूरी सिटी ही अपने साथ कैरी कर लेंगे। अपना सारा सामान, सारा लगेज वो रख लेंगे, अपनी सारी ज़रूरतों की सामान रख लेंगे। मतलब ये सामान, वो सामान। अरे सिटी को सिटी में छोड़ के आओ, मुझे तो अकेलापन पसंद है। इस तरीके से सिटी के सामान को गांव में लेकर आना, उसका दिखावा करना सही नहीं है, और ये सब मुझे पसंद भी नहीं है। बल्कि मुझे पसंद है कम रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा फ्रीडम। आई लाइक सॉलिट्यूड, और मैं खुद को आइसोलेशन या प्राइवेसी देता हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद है। मैं ना ही कोई फ्रेंड चाहता हूँ जब मैं अकेला हूँ जर्नी पे, जिससे मैं ये फुसफुसा सकूं कि आइसोलेशन अच्छा है। जर्नी की सोल है लिबर्टी, परफेक्ट लिबर्टी, सोचने की, फील करने की, जैसा कि एक फील करना चाहता है, जैसा वो सोचना चाहता है उस चीज़ की, उसको लिबर्टी, वो जर्नी की सोल है। हम लोग ट्रैवल करते हैं स्पेशली अपनी प्रॉब्लम्स से दूर होने के लिए, और इससे भी ज़्यादा खुद को दूसरों से दूर करने के लिए। इसका रीज़न ये है कि मुझे इन डिफरेंट मैटर्स पे सोचने के लिए टाइम चाहिए, और इसीलिए मैं खुद को टाउन से दूर ले जाना चाहता हूँ। कई दोस्त होते हैं, चल मेरे साथ, साथ में जर्नी पे चलें। बैठ गए, बातें करने लगे वही घिसे पिटे टॉपिक्स पे, और वही मैं सुनूंगा और वही मैं भी बातें करूँगा। कुछ नया उस जर्नी पे होगा नहीं। तो नेचर कहाँ एंजॉय किया हम लोगों ने, किसी सीन को ढंग से देख तक नहीं पाएंगे। तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई, मेरे सर के ऊपर खुला नीला आसमान हो, पैर के नीचे हरी भरी घास हो, और सामने घुमावदार रोड हो, और 3 घंटे का सफ़र हो, आराम से मैं चलता रहूं और सोचता रहूं। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कोई गाड़ी नहीं चाहिए, बस मैं अकेले ही सफ़र एंजॉय करना चाहता हूँ। जर्नी करते टाइम दोस्तों को चाहिए कि वो शांति नहीं रहने देंगे, और कुछ ना कुछ बात करनी होगी उन्हें, तो वो कुछ यही सब बातें करेंगे, और मुझे तो ये सब चाहिए ही नहीं। ही सेज आई लाइक पुन्स, एलिट्रेशन, एंटीथेसिस, आर्ग्यूमेंट्स एंड एनालिसिस। लेकिन कभी कभी मैं उनके बिना ही रहना प्रेफर करता हूँ। लीव, ओह मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग शांति से बैठे रहें अपने अकेलेपन में, अपने अकेलेपन से बातें करें,
थोड़ा ज़रूरी है कि हम लोग समझदारी की बातें करें। जैसे कि मान लो कि आपके साथ आपका फ्रेंड हो, तो वो हर चीज़ पे कमेंट करता चले, ये ऐसा है वो वैसा है। अरे भाई, क्या तुम्हारी कमेंट के बिना गुलाब सुंदर नहीं होगा? ये डेज़ी अपने हरे कोट में मुझे स्माइल नहीं कराती, लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हें इसके पीछे की कहानी बता दूं या बताने लगूं तो तुम सिर्फ स्माइल करोगे। तो क्यों ना उस चीज़ को मैं अपने तक ही रखूं? क्यों बातचीत करनी है हमें उस बारे में? हम शांति से सोचते हुए चल सकते हैं, अपने अंदर ही चीज़ों को रख सकते हैं। अगर तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है मेरी बात सुनने में, या मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है तुम्हारी बात सुनने में, तो क्यों ना हम अपनी जर्नी को अपनी फीलिंग्स के साथ एंजॉय करें, सॉलिट्यूड में एंजॉय करें। मैंने ऐसा कहते हुए सुना है कि जब आपका मूड खराब हो तब आप कहीं वॉक पे चले जाओ या कहीं राइड करने चले जाओ। लेकिन ये तो अच्छे मैनर्स नहीं है कि आप दूसरों को नेग्लेक्ट करें और पूरा टाइम उन्हीं के पास वापस जाने के बारे में सोचते रहें। मुझे ऐसी आधी अधूरी दोस्ती से ज़्यादा पसंद है कि या तो आप कंप्लीटली वहाँ प्रेजेंट हो या बिल्कुल ही ना हो। या तो बात करो वरना शांत रहो, या तो चलो या बैठ जाओ, या तो सोशल हो जाओ कंप्लीटली, या फिर एकांत रहो। आई थॉट मिस्टर कॉबेट की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये फ्रेंच कस्टम है कि वाइन के साथ कुछ खा पी लो, लेकिन एक इंग्लिश मैन को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए, या तो वो वाइन पिए या खाना खाए। तो मुझसे भी दो काम एक साथ नहीं होते हैं कि थोड़ी देर में मैं बात कर लूं और फिर सोचने लगूं। अगर मैं सोच रहा हूं तो उस बीच में कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे तो मुझे अच्छा लगता है, और अगर कोई उस टाइम मुझसे बात कर ले तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। फिर मेरा मन नहीं करता सोचने का। अगर कोई मुझे ये बताएगा कि यार वो देख वो कैसा लग रहा है, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे दिमाग में डाल देगा, और हो सकता है तुम्हें वो रोज अच्छा लग रहा हो, मुझे नहीं। मैं तो अपने हिसाब से एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ चीज़ों को। मैं अपनी चीज़ें कलेक्ट करूँगा और आराम से अपने कमरे में एग्जामिन करूँगा। मुझे ये नहीं चाहिए कि हर कोई मुझे अपने व्यूज़ बताए और अपने व्यूज़ मेरे दिमाग में छोड़े, तो मेरा मज़ा ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि वो मेरे सामने ना ही बोले। मेरे सामने ना बोलना ही सही है। फिर हेज़लिट कहते हैं, दुनिया में बहुत ही कम लोगों के पास ऐसी क्वालिटी होती है कि वो अपने वर्ड्स के थ्रू दूसरों को वैसा फील करवा दे जैसा वो खुद फील कर रहे हैं। और फिर कहते हैं, मैं तो ऐसा इंसान नहीं हूँ। लेकिन कॉलरिज, एसटी कॉलरिज, जिनका पूरा नाम था सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनका नेम आपने सुना होगा। इनमें ये क्वालिटी है, ये अगर किसी पहाड़ी पे भी जाएं तो जैसा ये फील करते हैं वैसा ही ये अपने रीडर्स को फील करवा देते हैं। ऐसी क्वालिटी है इनके पास। मेरे पास तो ये क्वालिटी नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास ये रेयर क्वालिटी होती है, और मेरे पास ना ऐसी कला है, ना ऐसे वर्ड्स हैं, और ना ऐसी इमेजेस है कि मैं सामने वाले के दिमाग में ऐसी इमेज बना दूं वो कभी ना भूल सके। मैं किसी ऐसी जगह पे गया और मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, और वही जैसी मुझे फीलिंग आ रही है, जो मैं फील कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ किसी सामने वाले के दिमाग में डालना चाहता हूँ, तो मुझे टाइम चाहिए। मैं इतना काबिल नहीं हूँ जितना एसटी कॉलरिज, चार्ल्स लैम्ब है। मेरा तो ऐसा सीन रहता है कि कोई चीज़ को देख लिया, उसको एंजॉय कर लिया, उसके बारे में उस टाइम कोई बात नहीं की, लेकिन जब घर लौट के आए तो टेबल पे बैठा और काफ़ी ध्यान लगा के भूली चीज़ों को याद करके उनको कलेक्ट करता हूँ, और काफ़ी ध्यान लगा के भूली चीज़ों को याद करके उनको कलेक्ट करता हूँ। मैं कॉलरिज की तरह सेम टाइम पे नहीं लिख सकता। ट्रैवलिंग के टाइम मुझे कोई बाहर का आदमी मिल जाए तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन
वहीं कोई फ्रेंड हो तो मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो मेरी काफ़ी सारी पर्सनल चीज़ों को जानता है। स्ट्रेंजर है तो उसके सामने मैं राजा बन के बैठ जाऊं, उसको क्या पता। मैं तो कहीं का बहुत बड़ा जमींदार हूँ, कोई क्या कर लेगा। वो जानता तो है नहीं मुझे यहाँ पर। लेकिन एक दोस्त, वो मेरी सारी क्वालिटीज़, सारी अच्छाइयाँ, सारी बुराइयाँ, वो सब मेरी पर्सनल चीज़ें जानता है। वो बार बार ट्रैवलिंग के टाइम ऐसी ऐसी चीज़ें लाएगा जो मुझे डिस्टर्ब करेंगी। ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं अपनी पर्सनल आइडेंटिटी से दूर जाने ही तो आया हूँ। उस जगह का मैं हिस्सा बनने जा रहा हूँ। उस सीन में मैं कुछ भी बन सकता हूँ। कोई मुझे कहाँ जानता है, ना मेरा नाम जानता है, ना पता। सिर्फ वो ऐसे बोलेगा, वो आदमी बैठा हुआ है ना, वो बैठा हुआ है ना, बस वही। हैजलिट बोलते हैं, ऐसी जगह पे हम अपनी पर्सनल आइडेंटिटी से दूर जाने के लिए ही जाते हैं, पर्सनल आइडेंटिटी के पास जाने के लिए नहीं। तो एक दोस्त का साथ होना ज़रूरी नहीं है। घूमने से न सिर्फ हमारा माहौल बदलता है, बल्कि हमारे विचार, हमारे थॉट्स भी चेंज हो जाते हैं। आप कहीं घूम के आओ, आप सेम पर्सन नहीं रहोगे जो घूमने से पहले थे और जो घूमने के बाद में होगी। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, देखने का व्यू चेंज हो जाएगा। हमारे दिमाग का जो कनवास होता है, कनवास जिस पे पेंटिंग होती है, हमारे दिमाग के कनवास की एक सेट लिमिट होती है। हम सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकते। कुछ भी नई चीज़ें देखते हैं तो पुरानी चीज़ें हमारे दिमाग से ऑटोमेटिकली इरेज हो जाती हैं। हमेशा के लिए नहीं, लेकिन टेम्परेरीली इरेज हो जाती हैं। इसलिए हमारे थॉट्स फिक्स नहीं होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट होता रहता है। और यही रीज़न है कि जब हम लोग जर्नी से वापस आते हैं तो खुद को चेंज पाते हैं। आई होप सो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।